द्वारका का धार्मिक महत्व और उसकी पौराणिक कहानी अत्यंत गहरी है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके निर्माण की पृष्ठभूमि में श्री कृष्ण का समुद्र देवता से जमीन लेने का महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह नगर विश्वकर्मा द्वारा रातों रात निर्मित हुआ था, जो उस समय की अद्भुत कौशलता को दर्शाता है। द्वारका का शहर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जिसमें 900 महल और हजारों लोग निवास करते थे। यह नगर समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था, जो उस युग की विशिष्टता को उजागर करता है। महाभारत के युद्ध के उपरांत गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप यदुवंश के विनाश का प्रमुख कारण बना। यह श्राप द्वारका के अंत का एक महत्वपूर्ण कारक था, जो पौराणिक कथाओं में गहराई से अंकित है। श्री कृष्ण के पुत्र साम को ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप भी यदुवंश के विनाश की दूसरी कहानी प्रस्तुत करता है। इस श्राप के प्रभाव में यदुवंश का विनाश मुसल के द्वारा हुआ, जिससे द्वारका के अंत की कथा और भी जटिल होती है। द्वारका के डूबने की घटनाएं आज भी रहस्य में प्रकाशित है। इसके अवशेषों की खोज समुद्र के नीचे चल रही है, जो पुरातत्वज्ञों के लिए अविश्वसनीय महत्व रखती है। द्वारका के अवशेषों की पहली पहचान भारत वायुसेना के पायलटों द्वारा की गई थी, जिससे इस प्राचीन नगर की खोज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव ने द्वारका के समुद्री अवशेषों की खोज आरंभ की, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण सामने आए। खोज में प्राप्त 560 मीटर लंबी दीवार और प्राचीन वस्तुएं इस तथ्य का प्रमाण है कि द्वारका का अस्तित्व महाभारत के विवरण के अनुरूप था। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने 2007 में किए गए विस्तृत खुदाई के दौरान समुद्र के नीचे पाए गए खंडहर और कलाकृतियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। द्वारका का ऐतिहासिक महत्व बताते हुए यह उल्लेख किया गया कि यह प्राचीन बंदरगाह 15वीं से 18वीं शताब्दी तक व्यापारिक संपर्कों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मुरली मनोहर जोशी ने प्राचीन नदी की खोज का हवाला देते हुए समुद्र तल से निकाले गए शिल्प के अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया। द्वारका के नष्ट होने के पीछे कई सिद्धांत मौजूद हैं, जिनमें हिमयुग का अंत और समुद्र स्तर का बढ़ना शामिल है। यह घटना लगभग 9000 साल पहले हुई थी, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाभारत में वर्णित 35 शहरों का प्रमाण आज भी विद्यमान है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन शहरों के अस्तित्व के बीजों को प्रस्तुत किया है। द्वारका एक समृद्ध राज्य था और इसके बारे में विद्यमान प्रमाण भविष्य में भारतीय सभ्यता के इतिहास को उजागर कर सकते हैं। यह भारतीय संस्कृति के लिए गर्व की बात है।